हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुड, हाउ आर यू। कल के हमारे सेशन में हमने प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया है कि हाउ टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज़। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि कितनी आसानी से ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब इजीली हमारी लाइफ में घुस जाते हैं और कब आते हैं हमें पता भी नहीं चलता और फिर जाने का तो नाम ही नहीं लेते। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाए, कैसे हम इन सारी डिजीज़ से बच सके, मेरा आज का जो सेशन है उसी पे पूरा फोकस है। तो प्लीज़ आप उसे सुनिए और हो सके उतना इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं पहले से कहती आ रही हूँ, सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं है। वी आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, सबको सब कुछ मालूम है, बट मालूम होना ज़रूरी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो मेरा सबसे मेन जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन। मैं जो भी बता रही हूँ आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, आपके हेल्थ में चेंज आ सकता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज़, हाउ टू प्रिवेंट अवर हेल्थ। तो मैं हमेशा पहले जो मैंने सीरीज़ दिए से सक्सेस के सीरीज़, उसमें भी मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ, अपने दादा दादी से जुड़ी हुई है, वही सब बातें बताइए, कोई नई चीज़ नहीं बताई। आज भी मैं वही बताऊंगी कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए इन द सेंस अपने कल्चर से जुड़े रहिए, अपने दादा दादी से जुड़े रहिए, उनकी बातों से जुड़े रहिए। तो ऑटोमेटिकली आप जो भी पाना चाहते हैं या फिर जो भी अच्छी चीज़ें उससे जुड़े रहिए। वो कैसे मैं बताती हूँ। जो हमारी स्पिरिचुअल बात है ना, वही सब साइंटिफिकली भी प्रूवन है। वो कैसे, देखिए हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी परदादी, जो भी जो मालाएं चैंटिंग वो सब करते थे, तो वो क्या है, अभी हमने उसको मॉडर्न में क्या नाम दे दिया है, हमने उनको मेडिटेशन नाम दे दिया है। चीज़ वही है। मैंने तब भी बोला था कि आप गॉड में मानो, प्रकृति में मानो, नेचर में मानो, आप आंख बंद करके रिलैक्स हो, तो वो मेडिटेशन है, वो अल्टीमेटली आपके हेल्थ को, आपके माइंड को, आपके लाइफ को रिलैक्स करेगा। तो वो सही है। तो वो स्पिरिचुअली वही चीज़ साइंटिफिकली अब सबने मान लिया। वैसे ही हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी थे, वो व्रत में मानते थे, जप में मानते थे, तप में मानते थे। वो व्रत करते थे, पूरा दिन फ्रूट्स पे रहते थे, पानी पे रहते थे, या फिर बिना कुछ खाए पिए रहते थे। तो क्यों ऐसा करते थे? बट ऑब्वियसली सबने उसको स्पिरिचुअल नाम दिया है, बट उसके पीछे एक साइंटिफिकल बात बताऊँ आपको। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी को, हमारी प्राण शक्ति को हीलिंग का मौका मिलता है। हमारे जो ऊपर वाला है ना, गॉड ने, उसने बहुत अच्छे से हमारी इंजीनियरिंग की हुई है, अपने बॉडी को इतना अच्छा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। बट हमने, जो मैंने बताया ना आगे के सेशन में, अपनी बॉडी को एक फैक्ट्री बना दिया है, खाना डाइजेशन। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी को हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे ये जो खाने और डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी धीरे धीरे खोखला बनता जा रहा है और लाइफस्टाइल डिसीज कब घुस जाते हैं हमें खुद को मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी हम अगर फास्ट भी करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो मतलब करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो पूरा दिन चिप्स, आलू, फ्राइड सब खा के अपने शरीर को, अपने बॉडी को इतना बीमार कर देते हैं कि हेल्थ तो दूर की बात रहे। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जो पुराने लोग करते थे, स्पिरिचुअली करते थे, शायद उनका जो भी इंटेंशन था, शायद वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार थे। तो हम वही चीज़ साइंस में बिलीव करते हैं, तो साइंटिफिकली लीजिए आप, लेकिन वही चीज़ में बिलीव कीजिए। मेरा एक ही कहने का मतलब है। अब कहे प्रकृति की बात। प्रकृति मतलब हम में से कितने लोग ताज़ा फल या सब्ज़ी खाते हैं? जो मार्केट में मिलता है वो तो कई दिन पुराना, प्रिजर्व्ड, वो सब मतलब दवाई वाला, इंजेक्टेड वो होता है। अब हम लोग यही कहेंगे ना कि हमें तो जो मिलता है हम खाते हैं। सही बात है ना। तो लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है। मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं, कैसे हम हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं। और एक खास बात, प्रोसेस्ड फूड हम जो खाते हैं उसमें प्रोसेस्ड कितना आता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाते, हमारे घर में तो पैकेट्स आते ही नहीं, हम तो बिल्कुल घर का ही खाना बनाते हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझिए। आपके घर में सबसे बड़े 2 प्रोसेस्ड फूड यूज़ हो रहे हैं, एक है सॉल्ट और एक है शुगर।
ये सॉल्ट एंड शुगर जो प्रोसेस्ड फूड है वो स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे आपके बॉडी को खोखला करता जाता है और फिर जाके लाइफस्टाइल डिजीज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, हम सॉल्ट और शुगर खाना अवॉइड कर दें? नहीं, उसको अवॉइड नहीं करना है, जस्ट हमें उनको उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना है, चेंज करना है। अपने किचन में थोड़ा सा बदलाव करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करके हेल्थ भी अचीव कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। ये जो सॉल्ट है, हम अभी प्रोसेस्ड सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग पैकेट के, अच्छे से अच्छे कीमत पे। लेकिन सबसे अच्छा वाला जो सॉल्ट है, सबसे अच्छा मिनरल्स से भरा हुआ, वो है रॉक सॉल्ट। हाँ फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रोसेस्ड सॉल्ट के बदले रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए। वो मिनरल्स से भरा हुआ है, बहुत सारे उसमें मिनरल्स है जो शायद कहीं कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं और मिलेंगे भी नहीं। तो हमने जो सबसे बड़ा बदलाव हमारे किचन में लाया है वो ये है प्रोसेस्ड सॉल्ट। तो पहले तो ये प्रोसेस्ड सॉल्ट को चेंज करके रॉक सॉल्ट लाइए। फिर आता है शुगर, मीठा तो हमारे टेस्ट बड को इतना वो चटकारा देता है कि उसके डेजर्ट के बिना तो हमारा दिन शुरू भी नहीं होता, एंड भी नहीं होता। तो अब इसका अल्टरनेटिव फ्रेंड्स, इसका भी अल्टरनेटिव है। शुगर का बेस्ट अल्टरनेटिव है जैगरी, गुड़। और हेल्दी अल्टरनेटिव है हनी। आप शुगर के बदले हनी या गुड़ यूज़ कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आदत डालिए। डेफिनेटली ये शुगर और सॉल्ट, ये दो चीज़ों में ही आप सिर्फ बदलाव लाएंगे ना, मतलब आप 50% अपनी जंग जीत गए, 50% लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी हो गई डेफिनेटली। और एक चीज़, आप अपने टेस्ट बड को सेट कीजिए। टेस्ट बड को सेट करना मालूम है? देखिए, आप सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी कुछ भी पीते हैं, उसमें शुगर आता है। अभी आप दिन में जब भी चाय पीते हैं तो कितने चम्मच वाली लेते हैं? 2 या 3, मतलब आपके टेस्ट बड को जो मीठा लगे आप वैसा चाय पीते हैं। तो आप क्या करिए, एक दिन आप जो भी चाय या कॉफ़ी, जो भी जूसेस वगैरह लेते हैं, शुगर लेते हैं, उससे थोड़ा क्वांटिटी कम कीजिए उसमें डालने का। तो क्या होगा, आपको पहले दिन थोड़ा फीका लगेगा, दूसरे दिन ठीक ठीक लगेगा, तीसरे या चौथे दिन वही कम शुगर वाला चाय, कॉफ़ी या जूस आपको परफेक्ट लगेगा। क्या किया हमने? शुगर में चेंज नहीं किया, हमने चाय या कॉफ़ी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सिर्फ अपने टेस्ट बड को सेट किया है। यस फ्रेंड, हमारे टेस्ट बड, ये जो टेस्ट है ना, जो चटकारे हैं ना, वो यही टंग से ही आते हैं। तो हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। आप महसूस कीजिएगा तो ही आप बिलीव कर पाओगे। आप ये चीज़ करके देखिएगा धीरे धीरे। मतलब आज आप 2 चम्मच वाली शुगर वाली चाय पीते हैं तो उसको 1.5 चम्मच कीजिए, धीरे धीरे 1 चम्मच कीजिए। डेफिनेटली आपको वो 1 चम्मच वाली चाय भी उतनी ही मीठी लगेगी जितनी 2 चम्मच वाली चाय को आप एंजॉय करते थे। तो ये आपने टेस्ट बड सेट किया और अल्टीमेटली आपको हेल्थ को कितने बेनिफिट हुआ मालूम है? आपने 1 चम्मच शुगर हर रोज़ का लेस कर दिया। तो ये टेस्ट बड सेट करना होता है, वो 3 से 4 दिन, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। मैं नहीं बोल रही हूँ उसमें आपको 1 वीक, 1 महीना, 21 दिन देना है। सिर्फ 4 दिन आप कोशिश कीजिए, कम कीजिए, थोड़ा और आप हाफ शुगर में आपका पूरा वही टेस्ट बड, वही एन्जॉयमेंट हो सकता है। वही चीज़ आपको सॉल्ट में भी लगानी है। जैसे अभी क्या है, प्रोसेस्ड चीज़ इतना आ गया है ना, ये सॉल्ट वाला बटर, सॉल्ट वाला चीज़, इतना सॉल्टी, मतलब हम सॉल्ट के ऊपर सॉल्ट डालते हैं, इसलिए हमारे टेस्ट बड को भी वैसी हैबिट हो गई है, हमें ज़्यादा सॉल्टी खाना ही अच्छा लगता है। तो उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो आप रॉक सॉल्ट डालोगे ना, तो शायद शुरू में आपको थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो ही अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, आप उसको ज़्यादा मत डालो, उसको जो लेवल डालते हैं कम ही डालिए। उसको एक दिन फीका नहीं लगेगा, शायद थोड़ा चेंज लगेगा आपको, क्योंकि बिल्कुल बिना नमक वाला आप नहीं खा रहे हो, आप नमक डाल रहे हो, रॉक सॉल्ट डाल रहे हो, थोड़ा कम। तो वैसे उसमें भी 2, 3, 4 दिन हो गए ना, तो वही टेस्ट आपका टेस्ट बड में सेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है।
देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि ये कम कीजिए, ये कम कीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपकी क्वांटिटी कम नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको आपके टेस्ट बड को सेट करने की बात कर रही हूँ। यस, आप 3 से 4 दिन में अपने टेस्ट बड को सेट कर सकते हैं। आप सॉल्ट आप जो ले रहे हो उससे आधा कर सकते हैं, आप शुगर जो आप ले रहे हो उससे आधा कर सकते हैं। मतलब आप जंग जीत ही गए ऑलमोस्ट। तो अब खाने में, दाल में, चावल में, सब्जी में, जो जहाँ पे भी सॉल्ट डालते हैं वहाँ पे आप वो डालिए, लेकिन थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। और 3 से 4 दिन में उससे जो क्वांटिटी डालते हैं उससे आधा पौना करके आप बहुत बड़ा हिस्सा कम कर रहे हैं अपनी लाइफ का। अल्टीमेटली बहुत बड़ा शुगर और सॉल्ट का हिस्सा कम कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। मेरी ये बात अगर कोई गृहिणी, अगर जो लेडी घर का खाना बनाती है वो सुन रही है ना, तो वो ये चेंज धीरे धीरे करे। फैमिली को मालूम भी नहीं पड़ेगा कब चेंज हो जाएगा और आप अपने पूरे फैमिली की लाइफ सेव कर दोगे। समझ में आ रहा है? ये गृहिणी कर सकती है धीरे 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 धीरे, और शायद 3-4 दिन में, 1 वीक में, 15 दिन में ये चेंज हो सकता है। हमारी पूरी लाइफ का चेंज अगर 15 दिन में हो सकता है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। और दूसरी बात मैंने क्या कही, प्रकृति से जुड़ने की। तो वो कैसे, मैंने पहले आपको बताया कि हम में से कितने लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ताज़ा खाते हैं, नहीं खा पाते। तो उसका मैं अल्टरनेटिव क्या देती हूँ, किचन गार्डनिंग। अभी तो टेरेस, विंडो, बालकनी, कहीं पे भी गार्डनिंग हो सकता है। इसके लिए हमारा ये जो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो बहुत अच्छे से काम में आता है। आप देखिए गूगल बाबा, हमारे जो गूगल बाबा है ना, सबसे बड़े बाबा, उसमें ढूंढिए बहुत, मतलब कम से कम जगह में आप अपनी पसंदीदा सब्जी, अपने पसंदीदा फ्रूट्स कैसे उगा सकते हैं, वो उसमें आपको अच्छे अच्छे लिंक, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी इजीली। और फ्रेंड्स मानिए, डेफिनेटली मेरी बात समझिए, ये करने में आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। मतलब ये एक टाइप का आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ जाओगे, आप नेचर से जुड़ जाओगे, आप अपने हाथों से उगाओगे, अपने हाथों से उसको काटोगे, अपने बच्चों को दिखाओगे, सिखाओगे और फिर वो खाओगे। तो वो जो ये एक शुद्ध और सात्विक फूड का जो आनंद आता है ना, जो वो अद्भुत है। और उससे आप अपनी हेल्थ और अच्छे बना सकते हो। तो मैंने किचन में क्या चेंज लाने को बोला, शुगर, सॉल्ट और ये किचन गार्डनिंग। फ्रेंड्स, कम से कम जगह में ये हो सकता है और छोटे से छोटे पोट में भी ये हो सकता है। गूगल बाबा आपको सब बताएंगे। प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर कीजिए ये चीज़ को, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है ना। अभी क्या आता है, क्या खाना चाहिए और कितना। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं बताऊँ तो 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 30 to 35% प्रोटीन होना चाहिए और 30% फैट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का हमारे मील में बैलेंस होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद कहीं जाके प्रोटीन, और अगर थोड़ा कहीं फ्रैक्शन बचा तो बाद में जाके मिनरल्स और विटामिन्स आता है। फ्रेंड्स, हम सब ने फूड पिरामिड देखा है। फूड पिरामिड में हेल्थ वाइज कितना पोर्शन लेना चाहिए वो पूरा दिखाया हुआ है। अगर किसको नहीं मालूम तो गूगल बाबा देख लीजिए। गूगल बाबा में आप देख सकते हैं सबसे नीचे, यानी कि सबसे ज़्यादा पोर्शन दिया है रोटी, यानी कि ग्रेन और सीरियल्स को, जिसमें रोटी, चावल, ब्रेड आता है। उसके बाद दिया है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को। उसके बाद दिया है एग, पोल्ट्री, फिश एंड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। और लास्ट में आता है ऑयल, फैट, शुगर एंड सॉल्ट। अभी हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर एक तो सा छोटा सा जो ट्रायंगल में दिया हुआ है सॉल्ट, शुगर एंड फैट, वो हम उसको पूरा फूड पिरामिड को उल्टा कर दिया है, नीचे लाया है। शुगर, सॉल्ट एंड फैट सबसे ज़्यादा लेते हैं, है ना। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन, वो भी हम कभी कभी बाई चांस ले लेते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, बॉडी में स्टेमिना के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा फैट लॉस के लिए, जो मतलब हम मोटापा जिससे आ सकता है उससे हम बच सकते हैं अगर हम बैलेंस में प्रोटीन ले तो। लेकिन हम प्रोटीन लेते ही नहीं, उसकी वजह से ओबेसिटी आती है, उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिजीज आते हैं, है ना। तो हमने फूड पिरामिड का ट्रायंगल के बदले पूरा उसका
और मैं अभी के हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बात करूँ तो अभी हमारा जो वर्कलोड है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटली रहता है। तो फूड पिरामिड में जो सबसे लास्ट में सीरियल्स और ग्रेन्स दिया है, उसके बदले सबसे ज़्यादा हमें अभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना चाहिए, वो ज़रूरी है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मतलब कच्चे प्रकृति से जुड़ने की बात कर रही हूँ। खाने की मतलब आप बोलोगे कि हम तो बनाना ब्रेड हमने खा लिया तो हो गया, वैसा नहीं। किसी फूड में इन्फ्यूज़ करके आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाना है, आपको रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो अभी हमारा जो वर्कलोड है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रहनी करनी है, उसके हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, जो हम नहीं लेते या नहीं ले पाते। तो अभी मैं आपको एक पूरे दिन का शेड्यूल बताती हूँ। आप सुबह से लेके शाम को कैसे खाने में डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं, कैसे, वो पूरा एक शेड्यूल देती हूँ। लेकिन एज अ डाइटिशियन नहीं, क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट में अगर बताऊंगी ना तो मैं सिर्फ स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाला दूंगी। वो शुरू में आप जोश जोश में खाओगे भी, लेकिन एक वीक में आपका सब उबार निकल जाएगा, फिर आप फॉलो नहीं करने वाला, मुझे मालूम है। इसलिए मैं एज अ लेमन आपके तरह से सोच के, आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाइड करके कैसे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज कन्वर्ट कर पाऊँ, वैसा मैंने एक शेड्यूल बनाया है। तो प्लीज़ आप देखिए और ट्राई करिए इसको फॉलो करने की। तो क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आपको फ्रेशन अप होके सबसे पहले आपको ग्रीन जूस पीना है। ये मैं थोड़ा ऐड करवा रही हूँ। ग्रीन जूस में क्या आता है, ग्रीन जूस में धनिया, पालक, आंवला, कुकुम्बर, लौकी, ये जो भी हरी चीज़ें हैं वो कोई भी 3 या 4 जितने भी आपके घर में अवेलेबल हो, अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। आज लौकी और आंवला का बना दिया, कल धनिया, करी पत्ता और आंवला का बना दिया। तो ऐसे हर रोज़ सुबह उठ के 1 ग्लास ग्रीन जूस पीना है आपको। ग्रीन जूस पीने के बाद आधे घंटे या 45 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। खुश हो गए ना। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको टेस्ट बड सेट करने का जो एडवाइस दिया ना आगे, कि अपने चाय, कॉफ़ी या जूस के टेस्ट बड को सेट कीजिए। आप कम से कम शुगर में आप अच्छी चाय, अच्छी कॉफ़ी, अच्छा जूस एंजॉय कर सकते हैं हनी के साथ, है ना। तो वो टेस्ट बड को सेट करके आप चाय, कॉफ़ी या जूस लीजिए और साथ में जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो, जो एंजॉय करते हो, वही कीजिए। ट्राई कीजिए उसको जितना हो सके उतना हेल्दी करने की, सिर्फ ट्राई कीजिए, है ना। धीरे धीरे हो जाएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो ग्रीन जूस से शुरू करें, फिर ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले 3 या 4 आलमंड ले ले, 1 या 2 वॉलनट ले ले, और कैशूनट और रेजिन कॉम्प्लीमेंट्री। ब्रेकफास्ट के साथ ही लीजिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किससे कीजिए, 3 या 4 आलमंड से, 2 वॉलनट से, कैशू, रेजिन कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा ले लीजिए अगर आप कोई टेस्ट बड को अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद ब्रेकफास्ट कीजिए, है ना। उसके बाद आता है आपका लंच का टाइम। तो लंच में क्या करना है, लंच से पहले आधे घंटे नहीं 15 मिनट पहले, लंच से पहले 15 मिनट पहले आपको पानी, 1 ग्लास पानी पी लेना है। 15 मिनट पहले 1 ग्लास पानी पीना है। फिर जब आप लंच करने बैठो तो एक प्लेट भर के सलाद खाना है। सलाद में आप अपनी चॉइस का कुछ भी बना सकते हैं। उसमें भी आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, कुकुम्बर, पत्ता गोभी, टमाटर, ऑनियन, स्पिनच, बीटरूट, गाजर, मूली, जो भी, मतलब अलग अलग बनाए, मिक्स करके बनाए, 2-3 चीज़ें मिक्स करें, 3-4 चीज़ें मिक्स करें, अलग अलग आपके लेमन डाले, टेस्टी बनाइए, आपको अच्छा लगे वैसा बनाइए। लेकिन 1 प्लेट सलाद खाइए। और हाँ, हर बाइट 32 टाइम्स च्यू करके। हमारे जो यहाँ जो टेस्ट बड है ना, वो ये पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, मुंह का पार्ट। यहाँ पे लाड़ ग्रंथि बोलते हैं जिसको,
यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। जैसे आप गोलगप्पे का या पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर का नाम लेते हैं तो आपके मुंह में पानी आता है, तो वो पानी क्या है? वो डाइजेस्टिव जूसेस है। तो आपके हर निवाले के साथ वो डाइजेस्टिव जूसेस जाना ज़रूरी है। जितना डाइजेस्टिव जूस आपके फूड के साथ जाएगा उतना आपका डाइजेशन अच्छे से होगा, उतनी आपकी लाइफ हेल्दी होगी। समझिए ये बात को, आपके डाइजेस्टिव जूसेस का जाना बहुत ज़रूरी है। हर बाइट को 32 टाइम्स मिनिमम च्यू करना है। एक प्लेट सैलेड खाना है, उसके बाद आपको रोटी सब्जी या दाल राइस, ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चुनना है। आपको रोटी सब्जी ज़्यादा पसंद है, आप वो खा सकते हैं। आपको राइस दाल ज़्यादा पसंद है, आप वो खा सकते हैं। आप एक दिन राइस एक दिन रोटी वैसा खा सकते हैं। हाँ, रोटी सब्जी के साथ आप अगर दाल लेना चाहें तो ले सकते हैं, और राइस और दाल के साथ आप अगर सब्जी लेना चाह सकते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन राइस और रोटी दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है। समझ में आए? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपनी चॉइस का खाइए लेकिन थोड़ा डिवाइड कीजिए प्लीज़, थोड़ा अपने लिए। तो च्यू करके ऐसे हमें लंच करना है। हाँ, लंच में अगर साथ में आप बटर मिल्क या दही लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी में, वो भी आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा आप पानी या ज़्यादा बटर मिल्क लोगे तो वो डाइजेस्टिव जूस को और डाइजेस्ट करे और डाइल्यूट करेगा, और उसमें डाइजेशन में थोड़ा रुकावट आ सकता है। इसलिए आप थोड़ा बटर मिल्क थोड़ा दही ले सकते हैं। ये हुई बात। उसके बाद आता है आफ्टरनून खाने का बाद। तो आफ्टरनून में आप क्या करोगे? आप फिर से चाय या जूस जो भी लेते हो, लेकिन अगर ये टाइम में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेते हो तो कोई भी एक टाइम, या मॉर्निंग या आफ्टरनून, कोई भी एक टाइम चूज़ कीजिए। एक टाइम आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। ये टाइम में आपको फ्रूट्स लेना है। आपको फिर से एक प्लेट भर के फ्रूट लेना है। उसमें मिनिमम 3 से ज़्यादा चल सकता है, और 3 से कम 2 चल सकता है। मतलब सिर्फ सिंगल फ्रूट मत लीजिए, 2-3 या उससे ज़्यादा मिक्स फ्रूट डिश बनाइए और उसको भी एंजॉय कीजिए। मिक्स फ्रूट बनाइए, आप देखने में ही इतना अच्छा लगेगा ना आपको, तो आप एंजॉय करोगे। तो जब आफ्टरनून में आप कुछ भी खाना चाहो तो 3 से 4 फ्रूट का मिक्स फ्रूट डिश बनाइए, और वो उसको एकदम च्यू करके एंजॉय कीजिए। जूस मत पीजिए, पीसेस में लीजिए, है ना। फिर आता है इवनिंग डिनर। तो डिनर में इतना आपको इंसिस्ट करूँगी कि 6:30 से 7 के बीच आपका डिनर हो जाना चाहिए। वो क्यों, मैं बताती हूँ आपको। 6:30 के 7 के बीच आपका डिनर हो जाना है। पहले हम सुनते हैं डिनर में क्या लेना है। डिनर में आपको जो भी आपकी मनपसंद चीज़ है आप ले सकते हैं। थोड़ा हल्का प्रेफर कीजिए, एंजॉय कीजिए, नो डाउट एंजॉय कीजिए। ट्राई कीजिए उसका हेल्दी वर्जन बनाने का। गूगल बाबा, यूट्यूब, इसमें आपको यूट्यूब बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे रेसिपीज़ है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं हेल्दी रेसिपीज़ के, ज़ीरो फैट रेसिपी के, मल्टी ग्रेन, मल्टी वेजिटेबल्स, मल्टी सब चीज़ों के, बिना प्रोसेस्ड फूड के, होम इंग्रेडिएंट के बहुत सारे रेसिपीज़ आपको मिलेंगे। उसमें आप वो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा अपने हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए और हेल्दी वर्जन चूज़ करके अपने टेस्ट बड को भी सेटिस्फाइड कीजिए। आपको अच्छा लगे वैसा बनाइए और एंजॉय कीजिए, लेकिन 6:30 के 7 के बीच में। हाँ, तो डिनर आपका 6:30 से 7 के बीच में क्यों? क्योंकि आप जितना जल्दी डिनर कर लोगे रात से, उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है। वो टाइम से सुबह ब्रेकफास्ट तक, मॉर्निंग सुबह 7, अगर आप शाम को 7 बजे तक खा लेते हो और सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, 8 बजे 9 बजे, जितना लेट करो उतना अच्छा है। लेकिन आप अगर ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, बट ऑब्वियसली आपको थोड़ा जल्दी खाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 7 से 7 भी हम गिने तो 12 घंटे का आपका फास्ट हुआ। मैंने बोला ना आपको, हमारे दादा दादी जो फास्ट करते थे, हम वैसे अभी पूरा दिन फास्ट नहीं कर सकते। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम खाने से एडिक्टेड हो गए हैं। कोई बात नहीं, तो हमें फास्ट अभी ऐसे करना है।
12 घंटे से लेके 15-16 घंटे तक आप फास्ट कर सकते हैं। तो शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद आप सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक चल सके आपको कुछ खाना नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलेगा। आपकी प्राण शक्ति, आपके बॉडी में कुछ भी चेंजेस है, कुछ भी अगर इधर उधर हुआ है तो वो सेट करेगी। आपका ऊपर वाले ने जो इंजीनियरिंग की है ना, रिपेयरिंग की, वो रिपेयर करेगा बॉडी आपको डायबिटीज़ रातों रात नहीं आ जाता, आपको ब्लड प्रेशर तुरंत ही नहीं हो जाता कि आज कुछ खाया कल ब्लड प्रेशर हो गया। ये चीज़ धीरे 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 क्रॉनिकल है, मतलब एकदम धीरे 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 कब घुस जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम हर रोज़ उसको हीलिंग का टाइम दें, बॉडी को, अपनी प्राण शक्ति को हीलिंग का टाइम दें, तो ये चीज़ रुक सकती है ना। तो इसलिए हमें फास्ट करना है। कैसे? शाम से सुबह तक 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जितना हो सके। आप अपने बच्चों में भी ये हैबिट डाल सकती है। फिर भी बच्चों के लिए मैं एक बात बताती हूँ कि बच्चे हैं, ग्रोथ पीरियड है, भूख लग सकती है, कोई बात नहीं, आप उसको फोर्स मत कीजिए कुछ भी करने के लिए। उसको 7 बजे तक डिनर करवा लीजिए, जिससे वो लेट में हैवी ना खाए। अगर उसको रात को लेट, मतलब 7 बजे के बाद फिर देर तक जागते हैं, 9-10 बजे कुछ भूख लगती है, ट्राई कीजिए कि 9 बजे के बाद कुछ ना दे। उसको धीरे धीरे समझाओगे, वो समझेंगे। लेकिन अगर भूख लगती है तो उसको पानी वाला कुछ भी फ्रूट दे दीजिए, या फिर रोस्टेड पीनट्स, ये अभी ड्राई चनाचोर, मूंग जो रोस्टेड आता है, बहुत सारा रोस्टेड आता है, थोड़ा एक मुट्ठी जितना थोड़ा सा ही दे दीजिए, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। उसको हम मना करेंगे तो फिर वो ज़्यादा इंसिस्ट करेगी, नहीं मुझे खाना ही है, खाना है। मना मत कीजिए, थोड़ा दीजिए उसको, और धीरे धीरे वो भी आप अगर बच्चों है ना, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, अगर आप फॉलो करेंगे वो डेफिनेटली करेंगे, उनको भी मन करेगा। बट किसी भी चीज़ का अपोज मत कीजिए, उसको उसके साथ धीरे धीरे संभले, मतलब धीरे धीरे उसको मौका दे ये चीज़ करने का, है ना। इन शॉर्ट, आप पूरे दिन में आपको 1 प्लेट फ्रूट खाना है, 1 प्लेट सलाद खाना है, प्रोटीन के लिए खास प्रोटीन लेना है, उसके लिए एग, या अगर आप वेजिटेरियन है तो कोई भी दाल, कठोर जो भी हम बोलते हैं, लेंटिल्स, वो सब ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपका चॉइस का जो भी हेल्दी वर्जन है वो बनाइए। ये 3 चीज़ आपके हर रोज़ के मील में आनी ही चाहिए, है ना। और इतना करने के बाद ये 12 to 15 आवर्स का फास्ट भी आना चाहिए। और 1 more थिंग मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग जो रोटी खाते हैं ना, हर रोज़ हम ज़्यादातर गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन अगर हो सके तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए, या फिर जवार बाजरे की रोटी खाइए। मतलब उसको अल्टरनेट, एक दिन गेहूं का बना लिया, एक दिन जवार बाजरे का बना लिया, एक दिन मल्टीग्रेन बना लिया, मतलब उसमें भी थोड़ा वैराइटीज़ डाल दीजिए रोटी में, सिर्फ गेहूँ का रोटी को चिपक के मत रहिए। तो ये चेंज भी आप ला सकते हैं। सिर्फ इतना बदलाव किचन में, आपके टेस्ट बड को सेट करना है, सॉल्ट शुगर को सेट करना है, फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोटीन्स खाना है, रोटी में थोड़ा चेंज करना है, पोर्शन थोड़ा डिवाइड करना है। मैंने हर बार आपको बताया है, आप एंजॉय करिए, आप खाइए, बस थोड़ा समझ के, है ना। उसके बाद इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सुबह या शाम को आधा घंटा वॉक करना है, हाफ एन आवर वॉक करिए, या फिर आपको जो भी एक्सरसाइज अच्छी लगती है, आप जिसमें एंजॉय करते हैं वो करिए, जुम्बा करिए, डांस करिए, कुछ भी एक्टिविटीज़ जिससे आपका बॉडी में हिले, आपका बॉडी में एक्सरसाइज हो, बस जो आप एंजॉय करें वैसा कीजिए, है ना। और आप लाइफस्टाइल डिजीज से 100 मील दूर रहोगे, डेफिनेटली, आई एम श्योर आप 100 मील दूर रहेंगे अगर ये आपने। आप इसको भी ऐसे करिए, मैंने सक्सेस के सीरीज में बताया कि हैबिट कन्वर्ट इनटू सक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन कन्वर्ट इनटू हैबिट, हैबिट कन्वर्ट इनटू सक्सेस। तो सबसे पहले इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर इन चीज़ों को 21 डेज तक फॉलो कीजिए, मतलब ये हैबिट बन जाएगा। और हैबिट कन्वर्ट इनटू यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हमारी हेल्थ में कन्वर्ट होगा। तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, लाइफस्टाइल डिजीज से बचेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। मेरे अगले सेशन में जो लोग ऑलरेडी ये लाइफस्टाइल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से, थायराइड से, हाई ब्लड प्रेशर से, उससे कैसे रिवर्स किया जा सकता है। हाँ फ्रेंड्स, मेडिसिन बंद हो सकता है, वो कैसे, मेरे अगले सेशन में आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगी, आपको हेल्प करूंगी। प्लीज़ आप उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।